नमस्कार, मैं राजू कुमार दत्ता। मैं कटिहार से बिलोंग करता हूं, लेकिन वर्तमान में बतौर आयकर अधिकारी दिल्ली में कार्यरत हूं। मेरा पहले पुराना परिचय तो मैं कटिहार हूं की टीम से नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली में ही मैं कटिहार हूं के बारे में फेसबुक के माध्यम से जाना। चूँकि कटिहार मेरी जन्मभूमि रही है, तो मेरा कि यहाँ मिट्टी और धूल से भी लगाव रहा है हमेशा। और मैं काफ़ी अब कटिहार से कितना लगाव है ये इस बात से ही जाहिर है कि जब कभी छुट्टी मिलती है तो मैं कटिहार ही आता हूँ। ना मैं शिमला जाता हूँ ना मनाली जाता हूँ, जबकि बिल्कुल नज़दीक है, कभी नहीं गया तो। लेकिन छुट्टी मिलते ही मैं सबसे पहले कटिहार आता हूँ। तो जैसे ही मैं कटिहार हूँ देखा, तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि आखिर कौन ऐसा आदमी है। इतने साल हो गए, मेरे लगभग अभी 35 साल की एज है, और 35 सालों में मैंने एक भी ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा, ना ही एक ऐसी पत्रिका देखी जिसमें कटिहार के बारे में कुछ पुरानी चीज़ें हैं, जो कटिहार का इतिहास है, उसके बारे में देखने को या सुनने को भी नहीं मिला। लेकिन मैं कटिहार हूँ देखने के बाद मुझे जिज्ञासा हुई। फिर मैंने फेसबुक के माध्यम से ही आलोक भैया जो का नंबर प्राप्त हुआ, और आलोक भैया से बात हुई। और लॉकडाउन के पीरियड में मुझे मौका मिला कटिहार आने का। 2 महीने की छुट्टी पे मैं कटिहार आया, और कटिहार आने के बाद आलोक भैया से बात हुई। फिर एक ऐसी शानदार मुलाकात हुई कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मुझे यकीन ही नहीं था, मुझे लगा काफ़ी सारे लोग होंगे इसमें। मुझे उम्मीद थी कि लगभग कम से कम 100 लोग होंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो पता चला कि इस प्रोग्राम में मात्र 3 लोग हैं। मतलब ऐसे तो काफ़ी लोग जुड़े हैं, लेकिन 3 लोगों की भूमिका मुझे यकीन नहीं हुआ। लेकिन आलोक भैया से जब बात करना मैंने शुरू किया, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि एक तो उम्र का फासला था काफ़ी, और उनकी क्यूरियोसिटी, और जैसे लगता है कि मैं किसी इंसाइक्लोपीडिया से मिल रहा हूँ। उन्होंने इतनी ज़बरदस्त मेहनत करी है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने को कि मैं उनको किस शब्द से विभूषित करूं। फिर धीरे धीरे मेरी मुलाकात रितेश जी से हुई, और रितेश जी को मैंने पहले फेसबुक पे देखा, मैं कटिहार हूँ के एपिसोड में, और मुझे लगा कि शायद रितेश जी मेरे से सीनियर ही होंगे, क्योंकि थोड़ी पर्सनालिटी उसकी काफ़ी हैवी है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे से जूनियर ही है। और उसके बाद दीपांशु को देखा, तो फिर मुझे लगा कि इतना छोटा लड़का और इतनी सारी ऊर्जा शायद ही देखने को मिलती है आज की युवा पीढ़ी में। ऊर्जाएं तो बहुत हैं युवा पीढ़ी में, लेकिन जो एक सकारात्मक ऊर्जा है उसकी काफ़ी कमी है। और जो मैंने दीपांशु में देखा, शायद यही वजह है कि जो 3 इतनी बड़ी बड़ी ऊर्जाएं मिलकर इस ऐतिहासिक चीज़ को आगे ले जाने में सक्षम हो पाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ काफ़ी पुराने लोग भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, और ऐतिहासिक तौर पे भी काफ़ी लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, और शिक्षाविदों से भरी पड़ी है ये धरती। लेकिन आज तक किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि कटिहार के बारे में कटिहार के लोग जान पाए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस प्रोग्राम से पहले शायद ही कोई लोग जानते होंगे कि कटिहार क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, कटिहार का नाम कैसे पड़ा। कभी कभी बचपन में हम सुना करते थे कटिहार का नाम इस वजह से पड़ा, लेकिन कोई ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे पास नहीं हुआ करता था। लेकिन आलोक भैया की टीम ने सागर से जैसे हम मोती निकालते हैं ना, मुझे फील होता पर्सनली कि सागर से में गोते लगाकर मोती निकालना काफ़ी आसान है, लेकिन लोगों को ढूंढ कर एक सूत्र में पिरोना यह काफ़ी असंभव कार्य है, जिसको टीम मैं कटिहार हूँ ने बखूबी अच्छी तरह से निभाया है। और इनकी मेहनत को देखते हुए ऐसा लगता है, सबसे बड़ी बात है कि ये मेहनत निस्वार्थ भाव से की जा रही है। इसमें कोई आर्थिक ना तो मदद है, ना ही कोई, मुझे अभी तक नहीं दिखा कोई सामाजिक रूप से भी किसी ने पहल किया हो कि इनको प्रमोट किया जाए। तो यही एक वजह है कि मैं दिल्ली से इस बार सिर्फ मैं कटिहार हूँ की टीम के लिए आया हूँ, ताकि मेरे तरफ से
थोड़ा भी अगर मैं योगदान दे पाऊँ, मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि आलोक भैया की जो ये टीम है, छोटी सी टीम, कहने को तो छोटी सी टीम है लेकिन काफ़ी ऊर्जा है, उसके साथ हम लोग भी जुड़े। फिर मैंने अपने मित्रों को भी जो कटिहार से जुड़े हुए हैं, कटिहार से हैं, उनको बताना शुरू किया प्रोग्राम के बारे में, और उन लोगों ने भी काफ़ी इसकी सराहना करी है। आलोक भैया को आज की तारीख में सारे लोग जानते हैं, लोग मिले नहीं हैं उनसे, लेकिन आलोक भैया, अगर मैं कटिहार हूँ, अगर मैं कहता हूँ आज की तारीख में, अगर दिल्ली में कहता हूँ, मुंबई में जाके कहता हूँ, तो शायद ही ऐसा कोई होगा जो कटिहार से हो और आलोक भैया को नहीं जानते हो। तो मैं कटिहार हूँ केवल एक डॉक्यूमेंट्री मूवी नहीं है, यह एक जिंदा साहित्य है। जिंदा साहित्य और जो पढ़ने वाला साहित्य, दोनों में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि अभी जो विजुअल मीडियम है वो ज़्यादा मशहूर है सोशल मीडिया के दौर में। काफ़ी कम लोग हैं जो किताबें उलट के पढ़ते हैं। किताब लिख देने के बाद किताब कभी कहीं अंधकार के गर्त में चला जाता है समय आने पर, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री वाली चीज़ें हैं, जो जिंदा साहित्य जिसको कहते हैं, वह कभी, नाम ही है जिंदा साहित्य, जो कभी मरता नहीं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसका लाभ लेगी। और जब मैंने पहला प्रोग्राम देखा मैं कटिहार हूँ का, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जहाँ से शुरू की गई रितेश जी के दमदार आवाज़ में, जो बरबस ही सबका ध्यान आकर्षित कर लेती है अपनी तरफ, जब मैंने देखा तो ये इतनी शानदार आवाज़, इतनी शानदार वीडियोग्राफी, इतनी शानदार बैकग्राउंड और इतनी शानदार और ठोस ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट मैंने इससे पहले नहीं देखा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो लोग थे उन्होंने कभी इस दिशा में प्रयास भी नहीं किया। इसके लिए मैं आलोक भैया एवं उसकी समस्त टीम, मैं कटिहार की समस्त टीम का, कम से कम मैं तो ऋणी हूँ और पूरा ज़िला तो ऋणी है ही है, और उम्मीद करता हूँ कि हर एक ज़िले में आलोक भैया जैसे लोग आगे आएँ और हर ज़िले का इतिहास लोगों के मानस पटल पर लाने का प्रयास करें, जिससे युवा पीढ़ी को ये पता चले कि आखिर हमारा अस्तित्व क्या है। अगर हम अपने अस्तित्व को नहीं जानेंगे तो फिर हमारा वर्तमान और भविष्य भी मेरे ख्याल से अंधकार में ही है। तो इसी दौरान मेरी बात मेरे प्रिय मित्र जो बचपन के दोस्त हैं दीपक से भी, दीपक अग्रवाल से, जो वर्तमान में पुणे में है पोस्टेड एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इन्होंने भी काफ़ी जीवन में संघर्ष किया हमारी तरह, क्योंकि जब हम लोग कटिहार में हुआ करते थे तो रिसोर्सेज काफ़ी कम थे। उन दिनों लाइब्रेरियाँ भी नहीं थी कटिहार में, सीमित माध्यम में थी काफ़ी। और कटिहार के बारे में चूँकि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस थे नहीं, तो बस हम कटिहार में रह रहे थे, लगाव था लेकिन इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी। हमारे पिछली पीढ़ी ने या बड़े बुजुर्ग ने कभी हमें ये बताने की कोशिश नहीं करी कि कटिहार शहर क्या है, इसका महत्व क्या है, कटिहार में क्या क्या चीज़ें हैं। हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन कटिहार में भी काफ़ी दर्शनीय स्थल है जो हमें नहीं पता था। इवन हम जैसे एक्टिव लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले, घूमने वाले, हम लोग घुमंती टाइप के लोग हैं, लेकिन हमें भी नहीं पता था, कभी क्यूरियोसिटी आई नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। लेकिन मैं कटिहार हूँ के आने के बाद लोगों ने घूमना शुरू किया, जगहों को देखना शुरू किया, जानना शुरू किया। ये बहुत बड़ी बात है। स्पेशली हमारे जो मित्र हैं दीपक अग्रवाल, ये पुणे से हैं और ये इस बार आए तो 4-5 दिनों से हम लोग भैया के सानिध्य में अपना योगदान दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि योगदान दे पाएँ, लेकिन उतना नहीं दे पा रहे हैं जितना देना चाहिए। और समय निकाल कर इनके पास समय समय पे जाते हैं हम लोग, कोई भी छोटी सी भी जानकारी होती है जो शेयर करते हैं। और दीपक जो है इन्होंने ये कटिहार आने के बाद पता चला इनको, पुणे में इसको शायद पता नहीं था उतना। कटिहार आने के बाद जब इनको पता चला तो ये भी काफ़ी उत्साहित हुए, क्योंकि ये भी बेसिकली हम लोग लाइक माइंडेड पीपल हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि कटिहार के लिए, चूँकि कटिहार की धरती पे पले बढ़े हैं और इनका काफ़ी ऋण है जो कभी उतारा नहीं जा सकता, कम से कम इतना ज़रूर करें कि हमसे जो हो पाए, मैं कटिहार हूँ की टीम के लिए हमसे जो हो पाए वो मैं कटिहार हूँ की टीम को पूरी तरह से समर्पित करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी जो चल रही है, दोनों कटिहार के बारे में अच्छी तरह से जान सके और एक प्लेटफॉर्म पर जान सके। यह एक ऐतिहासिक धरोहर साबित होगी और जो युवा पीढ़ी है
एक सबसे बड़ी बात यह है कि युवा पीढ़ी का लगाव कटिहार से जुड़ेगा और टूरिज़्म भी कटिहार का बढ़ेगा, क्योंकि लोग जानेंगे आज कटिहार पूरे बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। लेकिन इसको मशहूर अगर किसी ने किया है तो मेरा अपना व्यू है कि मैं कटिहार हूँ कि टीम ने किया है। और आज सभी लोग जानते हैं, इवन दिल्ली के मेरे कार्यालय में भी सभी लोग ये जानते हैं कि कटिहार एक डिस्ट्रिक्ट है। ये सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से है, और सोशल मीडिया तो पहले भी था, लेकिन मैं कटिहार हूँ के लोकार्पण के बाद लोगों ने इसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी शुरू कर दी। मैं हैरान था कि काफ़ी लोग कटिहार से गए गुजरे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का ये कनेक्टिंग लिंक है, कटिहार जंक्शन कनेक्टिंग लिंक है। लोग जाते हैं घूमने गैंगटॉक और दार्जिलिंग, तो यहीं होके जाते हैं बाय ट्रेन। तो लोग जानते थे कटिहार, सुना सा लग रहा है, कटिहार सुना है। जब उनको बताया गया कि कटिहार, तो तब उनको रिकॉल हुआ कि हाँ यार कटिहार तो बहुत बड़ा जंक्शन है, लेकिन कटिहार के बारे में हमने कहीं पढ़ा नहीं है। तो फिर मैंने उनको बताया कि ये चीज़ें हैं। लोग अपनी उत्सुकता अनुसार मैं कटिहार हूँ को देखा भी, और उसकी प्रेजेंटेशन इतनी शानदार है कि एक बार अगर आदमी देख ले तो इंतज़ार कर, जैसे वेब सीरीज़ में होता है ना, एक सीरीज़ देख ली तो अगले एपिसोड का इंतज़ार करते हैं। आज वो हालात है कि अब सभी लोग बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नया एपिसोड आए। लेकिन इसमें कुछ बाधाएं भी हैं, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, लोग कम हैं, रिसोर्सेज कम हैं, और कॉपरेशन भी कहीं कहीं नहीं मिलता है, जिसकी वजह से थोड़ी डिले होती है। लेकिन काम जो हो रहा है काफ़ी पुख्ता हो रहा है, और कहीं कोई संशय की बात नहीं है। और बिल्कुल ऐसे नहीं कि हवा में बातें हो रही है, बिल्कुल इसका साक्ष्य है जो मैंने जांचा भी है। ऐसा नहीं है कि मैंने सीरीज़ देख ली और कह दिया नहीं एकदम ठीक है, मैंने पर्सनली इसको जांचा भी है और सही पाया गया है। मेरे भी बहुत सारे कनेक्शंस हैं, मेरी भी इतिहास में रुचि रही है, और कटिहार के बारे में मैंने भी जानने का प्रयास किया था, लेकिन बस विकिपीडिया में जाके बस 4 लाइनों में सिमट जाता था। इतनी बड़ी धरती को 4 लाइनों में विकिपीडिया ने समेट रखा था, जिसको मैं कटिहार की टीम ने काफ़ी एक्सपेंड किया, और ये काफ़ी एक्सपेंशन इसका होना है।